हे गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ रिगार्डिंग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है, जो हम मैक्सिमम टाइम फॉरगेट भी कर जाते हैं और उसका क्वेश्चन हर जगह पूछा जाता है। मैक्सिमम कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें, या फिर पेपर हो उसमें, या फिर हमारे क्लास टेस्ट होते हैं उसमें, या फिर हमारे कॉलेज फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें। हेल्थ प्लानिंग कमेटी इन इंडिया। डिफरेंट डिफरेंट हेल्थ प्लानिंग कमेटीज़ हैं इंडिया में, जिन्होंने कि अपना अपना कुछ ना कुछ रिकमेंडेशंस दी है, कुछ ना कुछ रोल उन्होंने हमारी हेल्थ सर्विसेज में किया है। तो उसके लिए और वो कमेटीज़ जो हैं वो हम भूल जाते हैं। इसके लिए मैं आपके लिए एक छोटा सा हैक लेके आई हूँ, जिससे कि आपको इजीली लर्न हो जाएंगी हमारी हेल्थ प्लानिंग कमेटीज़ इन इंडिया। ओके, तो हमारी हेल्थ प्लानिंग कमेटी सबसे फर्स्ट पे जो ये है, तो इसके लिए आपका हैक क्या है? बीएमसी में जंगल का शेर किसने बोला? बीएमसी में जंगल का शेर किसने बोला? बी बी से हम इसका फर्स्ट वर्ड लेंगे। बी से बोर कमेटी, देन एम से मुदालियर कमेटी, देन सी से चड्डा कमेटी, देन अगेन एम से मुखर्जी कमेटी, देन जंगल से जे से जंगल वाला कमेटी, देन के से करतार सिंह कमेटी, देन एस से श्रीवास्तवा कमेटी, देन के से कृष्णन कमेटी, एंड बी से बजाज कमेटी। ये जो हमने कमेटीज़ बनाई हुई है, ये हमने सेंडिंग ऑर्डर में बनाई है, मतलब अकॉर्डिंग टू इनकी डेट बनाई है, ताकि आप इनको डेट वाइज याद रख सकें। ये जैसे जैसे जो सबसे पहले कमेटी आई है, सबसे पहले जैसे हमारी बोर कमेटी आई है 1946 में। 1946 में आपको इजीली रिमेंबर हो जाएगी कि जस्ट हमारी जो हम हमारा जो मतलब फ्रीडम मिली थी हमारी कंट्री को, उससे जस्ट 1 ईयर पहले जो है ये बोर कमेटी हमारी आई थी 1946 में। देन उसके बाद हमारी आई थी मुदालियर कमेटी। मुदालियर कमेटी 1962 में आई थी। देन उसके बाद हमारी चड्डा कमेटी 1963 में आई थी। उसके बाद हमारी आई है मुखर्जी कमेटी। मुखर्जी कमेटी 1965 एंड 1966 भी लिखा होता है किसी किसी बुक में, तो ये दोनों ही ऑप्शंस राइट है, क्योंकि 1965 में जो मुखर्जी कमेटी के हमारे चेयरमैन थे श्री मुखर्जी, वो जो हैं वो इसके चेयरमैन बने थे, और 1966 में इसने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी, इसलिए इनकी दोनों ही डेट्स कभी कभी हमारे पास दी हुई होती है। देन नेक्स्ट है हमारे पास जुंगलवाला कमेटी। जुंगलवाला कमेटी जो है वो 1967 में आई थी। देन नेक्स्ट आती है करतार सिंह कमेटी। करतार सिंह कमेटी 1973 में आई थी। और उसके बाद हमारे पास आई थी शेर से श्रीवास्तवा कमेटी। श्रीवास्तवा कमेटी 1975 में आई थी। और उसके बाद आई कृष्णन कमेटी। कृष्णन कमेटी 1983 में, और बजाज कमेटी 1986 में। तो आपके लिए जो राइम है वो मैंने कमेटीज़ के अकॉर्डिंग दे दिया हुआ है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा खुद से कि 1946 में आई थी, उसके बाद 1962 में आई थी, इस तरह से। अब आती है इनकी रिकमेंडेशंस, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछते हैं रिकमेंडेशंस के साथ में पूछते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जैसे कि हमारी हेल्थ सर्विस एंड डेवलपमेंट कमेटी कौन सी थी, तो आपको आंसर पता होना चाहिए कि ये किसके अकॉर्डिंग होगा, कि इनकी रिकमेंडेशंस क्या थी। तो मैं अब इनकी रिकमेंडेशंस की ओर चलती हूँ। रिकमेंडेशंस लर्न करने के लिए आपको लर्न है, देखो जो फर्स्ट थी हमारी बोर कमेटी। बोर कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। बोर कमेटी को और हम हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी भी बोलते हैं। हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसने क्या किया था, जो हेल्थ हमारी सर्विसेज थी उसमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट की थी। इन्होंने ही हमारे पीएचसी स्टार्ट किया था, और पीएचसी के अंदर बताया था कि 40,000 तक की पॉपुलेशन जो है वो पीएचसी कवर करेगा। देन सेकंड आती है हमारे पास मुदालियर कमेटी। देन मुदालियर कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी थी वो थी हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग। ये सेम है, इसलिए इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो बोर कमेटी थी उसने डेवलपमेंट किया था, और जो हमारी मुदालियर कमेटी थी, मुदालियर कमेटी ने हमारी प्लानिंग की थी, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग। इसमें आपने याद रखना है कि मुदालियर कमेटी, नाम से याद आ रहा है, देखो मुद्दा, ठीक है। तो जो मुदालियर कमेटी थी वो मेन मुद्दे पे वर्क करती थी, इसलिए क्या करती थी, जो भी इनको प्रॉब्लम्स नज़र आती थी उस पर प्लानिंग करती थी और उस पर वर्क करती थी, ठीक है, इसीलिए ये मुदालियर कमेटी। देन नेक्स्ट आती है हमारे पास चड्डा कमेटी। चड्डा कमेटी 1963 में आई थी। चड्डा कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस दी थी, ऐसे ध्यान रखना है कि एक पर्सन है चड्डी पहने हुए और उसने क्या है, माला भी पहनी हुई है। तो
जो चड्ढा कमेटी थी उसने दिया था नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम, जो मेंटेनेंस फेज होता है हमारे मलेरिया प्रोग्राम का, उसमें इसने नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम मेंटेनेंस फेज में इसने वर्क किया था। तो चड्ढा कमेटी, एक पर्सन जो है वो माला पहने हुए है, तो माला से मलेरिया, ये इस तरह से आपको याद रह जाए। देन नेक्स्ट चड्ढा कमेटी की बात आती है हमारे पास मुखर्जी कमेटी। मुखर्जी कमेटी जो है वो 1965 में मुखर्जी इसके चेयरमैन बने थे और 1966 में इसने रिकमेंडेशंस दी थी। तो जो मुखर्जी कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी, इन्होंने मेन जो फंक्शन किया था वो किया था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम पे। इन्होंने क्या किया था, जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चल रहा था उसके लिए जो है वो इंडिविजुअल हेल्थ वर्कर्स को प्रोवाइड करवाया था, ताकि फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम था वो अच्छे से वर्क हो सके। तो मुखर्जी कमेटी ने वर्क किया था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम पे। देन नेक्स्ट आती है हमारे पास जुंगलवाला कमेटी। जुंगलवाला कमेटी 1967 में स्टार्ट हुई थी। और जुंगलवाला कमेटी, देखो नाम से पता लग रहा है जुंगल, जुंगल जंगल जैसे कि हमारे पास है, तो जंगल जंगल का मतलब होता है जे, जे से मतलब कि जोड़ना, जोड़ना। तो इन्होंने क्या किया था, इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज किया था, मतलब कि इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना। इन्होंने क्या किया था, जितनी भी हमारी डिफरेंट डिफरेंट हेल्थ सर्विसेज होती हैं उनको आपस में इंटीग्रेट किया था। ठीक है, तो ये किसने किया था, हमारा जंगलवाला कमेटी ने किया था 1967 में, इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। देन नेक्स्ट आती है हमारे पास करतार सिंह कमेटी। करतार सिंह कमेटी जो थी वो 1974 में आई थी। और इन्होंने क्या वर्क किया था, जैसे कि नाम से देखो, नाम से याद रखना, करतार सिंह, सिंह सिंह मतलब पंजाबीज, एंड पंजाबीज मीन्स कि हमारे मल्टी टैलेंटेड। तो मल्टी टैलेंटेड से आपको ध्यान रहेगा मल्टीपर्पज वर्कर अंडर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग। तो इन्होंने क्या किया था, जो हमारी करतार सिंह कमेटी थी, जो मल्टीपर्पज वर्कर्स थे, उन्होंने उनको रिकमेंड किया था फैमिली प्लानिंग के लिए और अंडर हेल्थ सर्विसेज के लिए। तो मल्टीपर्पज वर्कर्स को इन्होंने किया था। और इन्होंने ही फर्स्ट टाइम जो है वो, जो हमारी ANM जो ऑक्सिलरी हेल्थ नर्स थी, उनको जो है वो फीमेल हेल्थ वर्कर्स के लिए रिकमेंड किया था। देन नेक्स्ट आती है हमारे पास नेक्स्ट कमेटी श्रीवास्तवा कमेटी। श्रीवास्तवा कमेटी जो है वो 1975 में आई थी। और इन्होंने वर्क किया था हमारे पास ग्रुप ऑन मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर। इन्होंने क्या किया था, मेडिकल एजुकेशन और सपोर्ट मैन पावर में ज़्यादा फंक्शन किया था। सपोर्ट मैन पावर इन द सेंस, इन्होंने क्या किया था, जितने भी हमारे जो मतलब मैन पावर थी हमारी हेल्थ सर्विसेज की, उनको इन्होंने इंक्रीज़ किया था। जैसे कि जो गांव में लोग थे, जैसे कि आंगनवाड़ी वर्कर्स हो गए, या फिर हमारे स्कूल टीचर्स हो गए, या फिर ग्राम सेवक वगैरह हो गए, उनको इन्होंने क्या किया था, हेल्थ सर्विसेज में इंक्लूड किया था। मतलब जो डेली हमारी फैमिली की मतलब जो हमारी कम्युनिटी की रूटीन वर्क्स होते हैं उनमें इन्होंने को इंक्लूड किया था। तो ये किसने किया था, श्रीवास्तवा कमेटी ने। देन नेक्स्ट है हमारे पास कृष्णन कमेटी। कृष्णन कमेटी 1983 में आई थी। और इन्होंने क्या किया था, अर्बन रिवैम्पिंग स्कीम, अर्बन रिवैम्पिंग स्कीम, मतलब ये नाम से पता लग रहा है, जो कृष्णन कमेटी थी, कृष्णा मीन्स न्यू, तो इन्होंने क्या किया था कि जो रिवैम्पिंग, रिवैम्पिंग का मीनिंग होता है न्यू, इन्होंने क्या किया था, जितनी भी न्यू जो स्कीम्स हमारी वर्क हुई थी वो सारी की सारी किसने की थी, कृष्णन कमेटी ने की थी। देन नेक्स्ट इसके बाद थी हमारे पास जो लास्ट कमेटी थी वो थी बजाज कमेटी, जो कि 1986 में आई थी। और इन्होंने क्या किया था, बजाज कमेटी हमारी सबसे ज़्यादा पावरफुल कमेटी थी, जो कि 1986 में आई थी। और जितने भी पावरफुल फंक्शंस किए थे वो सारे किसने किए थे, बजाज कमेटी ने। वो कब किए थे, नेशनल मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन पॉलिसी जो बनाई थी वो बजाज कमेटी ने बनाई थी। जो मेडिकल हेल्थ पॉलिसीज थी और जो भी एजुकेशन कमीशन था, वो सारे के सारे पावरफुल फंक्शंस किसने किए थे, हमारी बजाज कमेटी ने। होप ये आपको समझ आया होगा। मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में निपटाने की कोशिश की है ताकि आपको इजीली समझ भी आए और आप एक एक लाइन में हर कमेटी का फंक्शन याद रख सकें। अब एक क्विक रिव्यू करते हैं कि हमारी टोटल 10 कमेटीज़ थी, जिसका मैंने आपको एक हैक बताया। BMC में जंगल का शेर किसने बोला, ठीक है, तो ये था BMC में जंगल का शेर किसने बोला। ये मैंने आपको एक असेंडिंग ऑर्डर में बताया है, जिसके हिसाब से कि डेट के हिसाब से, कि सबसे पहले BMC बी से बोर कमेटी जो 1946 में आई थी और जिसकी रिकमेंडेशन थी हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट। देन नेक्स्ट हमारे पास M से मुतालिर कमेटी जो 1962 में आई थी, जिसकी रिकमेंडेशन थी हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग। देन नेक्स्ट है हमारे पास C से चड्डा कमेटी जो 1963 में आई थी, इसकी रिकमेंडेशन है नेशनल हेल्थ इरेडिकेशन प्रोग्राम में जो मेंटेनेंस फेज होता है वहाँ पे इन्होंने ज़्यादा वर्क किया था।
देन नेक्स्ट आती है हमारे पास में मतलब एम से मुखर्जी कमेटी जो 1965-1966 में आई थी। इन्होंने ज़्यादा फंक्शन जो किया था वो किया था फैमिली हेल्थ प्लानिंग में। देन उसके बाद हमारे पास जुंगलवाला कमेटी जो जुंगलवाला कमेटी थी वो 1967 में आई थी। इन्होंने फंक्शन ज़्यादा किया था इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज में। देन नेक्स्ट आती थी हमारे पास करतार सिंह कमेटी जो कि 1973 में आई थी और इन्होंने मेन फंक्शन किया था हमारा मल्टीपर्पज़ वर्कर अंडर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग के लिए इन्होंने वर्क किया था, मल्टीपर्पज़ वर्कर दिए थे। देन नेक्स्ट है श्रीवास्तवा कमेटी। श्रीवास्तवा कमेटी 1975 में आई थी और इन्होंने मेन फंक्शन किया था ग्रुप ऑन मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर, मतलब इन्होंने मैन पावर के लिए सपोर्ट के जो ग्राम सेविका आंगनवाड़ी वर्कर्स थे उन्होंने इनको हेल्थ सर्विस में इंक्लूड किया था। देन नेक्स्ट आया था कृष्णन कमेटी। कृष्णन कमेटी 1983 में आई थी और इन्होंने क्या किया था, रिवैम्पिंग स्कीम चलाई थी, अर्बन रिवैम्पिंग स्कीम, मतलब जितनी भी हमारी मतलब जो भी हमारे हेल्थ सर्विसेज के फंक्शन थे उनको इन्होंने रिवैम्प किया था, मतलब रिन्यू किया था। देन जो हमारी लास्ट कमेटी थी वो थी बजाज कमेटी जो कि 1986 में आई थी और उन्होंने क्या किया था, ये सबसे पावरफुल कमेटी थी और इस कमेटी ने क्या किया था, जो नेशनल मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन पॉलिसीज थी उनको रिन्यू किया था और हेल्थ जो एजुकेशन कमीशन है उस पर वर्क किया था। ठीक है, होप ये आपके समझ में आया होगा कि इसमें आपको कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप इसमें कुछ भी मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर दीजिएगा। थैंक यू।